स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, देन स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि कंपाउंड से जो ब्रांचेस निकली हैं उस ब्रांचेस पे फर्दर ब्रांचिंग लगी हुई है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये ब्रांच है, पेरेंट चेन से ये ब्रांच निकली हुई है, तो उसी ब्रांच से फर्दर ब्रांचिंग निकली है। यहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग है, यहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग है। तो ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसपे फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को ही हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें सब में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तब नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त क्या करना होता है, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है ना। तो नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ से कार्बन की लॉन्ग चेन भी मिल रही है और सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मुझे नियर मिल रहा है ना। सब्स्टिट्यूएंट मुझे नियर मिल रहा है, लोएस्ट लोकेंट पे मिल रहा है, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से ऐसे की। मैं सारे रूल फिर से रिवाइज नहीं करूंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 पॉइंट्स में सारे रूल्स बता दिए थे, है ना। तो आप लोग रूल्स देख के ही आए होंगे। यहाँ पे हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे की जाए इस पर रहेगा। इसको लेके मैं रूल बताऊंगी। बाकी के जो बेसिक 5 पॉइंट्स वाले रूल थे वो कल हो गए थे, है ना। तो यहाँ पे हम सीधे इसको टारगेट करते हुए नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए फिर, नंबरिंग हमारी यहाँ पे हो गई है, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे इसकी नेमिंग करनी है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। अब जैसे मैं इस एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला, है ना। सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला, और इस पे है फर्दर ब्रांचिंग। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अच्छे से समझ लेंगे, उसकी नेमिंग कर लेंगे, फिर होल कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट दिखे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट कैसा हो, फर्दर ब्रांचिंग वाला हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पहले सब्स्टिट्यूएंट की अलग से नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, ठीक। तो हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करेंगे जरा सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या करिए, पेरेंट चेन को डिसाइड करने के बाद उसकी नंबरिंग करने के बाद आप सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबरिंग करिए। अब आप कहेंगे मैम सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट कार्बन है ना। इसी कार्बन की हेल्प से ये पेरेंट चेन से जुड़ा है, तो यहाँ से हमें इसकी नंबरिंग करनी है। क्योंकि हम यहाँ पे 1 से 9 कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब डैश लगा देंगे ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे, है ना। यहाँ लगाएंगे 1 डैश। अब देखिए अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो ये हमारा 1 डैश हो गया। 1 से ये अटैच सेकंड कार्बन क्या हो गया, 2 डैश हो गया। अब देखिए, अब हम इधर या इधर भी जा सकते हैं, मैक्सिमम हमें यहाँ पे 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिल सकता है ना। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये हो गया हमारा 3 डैश, तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिल गया है। तो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लेते हैं, फिर आएंगे कंपाउंड की नेमिंग में, ठीक। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट की एक लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई, 3 कार्बन की चेन मिल गई। अब इस पे अगेन जो ब्रांचिंग है वो कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये जो अगेन इसमें ब्रांचिंग है, ये है क्या, ये 3 मिथाइल्स ही तो है ना। टोटल 3 मिथाइल्स है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट की पहले अलग से नेमिंग कर लीजिए। कैसे करेंगे, ऐसे करिए, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखिए। देखिए 2 मिथाइल लगे हैं, कौन से पोजीशन पे लगे, 1 डैश पे लगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश, ठीक है। 2 मिथाइल यहाँ पे लगे और एक तीसरा मिथाइल 2 डैश पे लगा है, तो अब क्या लिखेंगे, कॉमा 2 डैश। टोटल 3 मिथाइल हो गए।
तो तीनों मिथाइल की पहले हम यहाँ पे पोजीशन लिख लेंगे ब्रैकेट में। अलग से अभी मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना बता रही हूँ, एक बार हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेंगे तब ओवरऑल कंपाउंड का नेम अलग से आकर के लिखेंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लियर करते हैं कैसे अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 मिथाइल्स हैं, तो मैंने तीनों का पोजीशन लिखा है। क्योंकि मिथाइल 3 है तो डायरेक्ट मिथाइल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ट्राई, है ना। जैसे कोई चीज 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। तो क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कितनी बार है, 3 टाइम्स है, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 2 डैश ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल हमने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, अब क्या कोई अगेन मतलब फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, नहीं है। फर्दर जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो तीनों मिथाइल ही थे, तो पहले हमने तीनों मिथाइल का नाम लिख लिया। अब ये जो 3 कार्बन की यहाँ पे चेन है ये सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन है ना, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन है। तो सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। देखिए जैसे नॉर्मल होता था ना, 1 कार्बन में मिथाइल, 2 कार्बन में इथाइल, 3 कार्बन में प्रोपाइल, वैसे यहाँ भी है। बस आपको क्या करना है, जो फर्दर ब्रांचिंग होती है, जब फर्दर ब्रांचिंग होती है तो आपको क्या करना है, जो बाद वाली छोटी छोटी ब्रांचेस है पहले उसको लिखना है, फिर जो मेन वाली बड़ी वाली ब्रांच है उसके नेम को लिख लेना है, ठीक। और इसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो पहला काम हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख करके अलग कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे मेन कंपाउंड के नेमिंग में, ठीक है। तो चलिए मेन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वाला समझने में टाइम लगेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद बाकी सब बहुत स्पीड में होंगे, ठीक है। आइए अब इसकी हम मेन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। मेन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, तो मेन कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त मैंने बताया था आपको, रूल क्या था हमारा, रूल हमारा ये था कि सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए ये लिखा ही है, एक ही है, लिख लेते हैं। किस पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, मेन चेन के 3rd पोजीशन पे लिखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और बाकी ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनका नाम हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और मेन चेन में जो इसकी पोजीशन होती है उसको, उस पोजीशन को हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 डैश, अब मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट में 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 2 डैश, फिर यहाँ पे एक हाइफन लगा देंगे, ट्राई मिथाइल, फिर प्रोपाइल। ये हमारा हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या लिखना होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, लेकिन 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ है ही नहीं क्योंकि कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अब आएंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन है, तो 9 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, नॉन। और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, नोनेन, है ना। तो हमारे फर्स्ट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो गया है, सही है। अब चलते हैं सेकंड वाले कंपाउंड की तरफ। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। अब सेकंड वाले को मैं और स्पीड में करके बताऊंगी आपको, ठीक है। फर्स्ट में आपने पूरी बात समझ ली है, सेकंड वाला आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो नंबरिंग हम किधर से करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही साइड से सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन पे मिल रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं। आइए यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले मैं अलग से सब्स्टिट्यूएंट का नेम मेंशन कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी 1 कार्बन, और इधर में आ गई ये 2 कार्बन, ये 1 डैश हमारा, ये 2 डैश, ठीक है। तो पहले मैंने ब्रैकेट में क्या किया, अपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम मेंशन कर लिया। क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रांचिंग में सिर्फ एक मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो ये हो जाएगा 1 डैश मिथाइल। और ये कितने कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। कार्बन का जो मेन चेन है, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन चेन है वो 2 कार्बन का है, तो इसलिए हो जाएगा इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम डिसाइड कर लिया है। अब हम आते हैं कंपाउंड के नेम में। तो कंपाउंड के नेम में पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे विद देयर पोजीशन, 4th पोजीशन पे है, तो ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगी 4 और ब्रैकेट के अंदर 1 डैश
मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के पेरेंट चेन को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये हो जाएगा हमारा हेप्टेन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कार्बन की तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा नियर है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो बाकी के 3 तो नॉर्मल है, ये आपका सिंपली मिथाइल है, ये आपका सिंपली मिथाइल है, ये आपका सिंपली इथाइल है, ये तो दिख रहा है। ये इस पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, ये फर्दर ब्रांचिंग वाले को पहले अलग से लिख लेती हूँ, फिर हम पूरे कंपाउंड का मेनली नेम मेंशन करेंगे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी नंबरिंग करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 1 कार्बन और ये 2nd कार्बन है ना। हमें ये देखना है कि जो हमें ब्रांच भी मिल रही है वो भी ज्यादा कार्बन वाली मिले। तो मैक्सिमम 2 ही कार्बन वाली ब्रांच मिल सकती है। तो ये हमारा 1 डैश हो गया, ये हमारा 2 डैश हो गया, सही है। इस पे जो फर्दर ब्रांचिंग है वो 2 मिथाइल्स की है, और 2 मिथाइल्स किस पोजीशन पे लगे हैं, 1 डैश पे। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स मिथाइल है ना, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना, और दोनों 1 डैश पे ही लगे हैं, तो मुझे लिखना होगा 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल। और अभी ये जो हमारा ब्रांच है वो मैक्सिमम कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। तो क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। हमारा ब्रैकेट ये क्लोज। तो हमने इसका नेम अलग कर लिया। अब हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम क्लियर हो चुके हैं। 2 मिथाइल है हमारे पास, 1 इथाइल है और एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो चलिए अब हम नेमिंग इसकी कर लेते हैं। तो नेमिंग करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा, सही है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको देखते हैं। ये जो डाई ट्राई होता है इसका भी अल्फाबेट हम देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो जो सिंपल वाले होते हैं जिसमें फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती है, जब उनका हम क्या करते हैं, उनकी नंबरिंग करते हैं या उनका अल्फाबेट चेक करते हैं, तो कभी भी उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इनके अल्फाबेट को नहीं देखते हैं, बल्कि जो मेन नेम होता है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो जो मेन नेम है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसके बेसिस पे अल्फाबेट डिसाइड करते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इनको इग्नोर करते हैं, इनके अल्फाबेट को नहीं देखते। कब, जब आपके सिंपल वाले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। लेकिन ये जो हमारे ब्रांच्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जब इनका अल्फाबेट चेक करने की बारी आती है, तो ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा लगे होते हैं, इनके केस में हम डाई, ट्राई, टेट्रा इसके अल्फाबेट को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा डी से स्टार्ट है, इथाइल हमारा ई से स्टार्ट है और मिथाइल हमारा एम से स्टार्ट है। तो सबसे पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर एम आता है, सही है। तो इस हिसाब से हमारी यहाँ पे नंबरिंग क्या, हमारा यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले किसको लिखना होगा, इससे लिखना होगा, सही है। और ये कौन से पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इथाइल लिखेंगे। इथाइल हमारा किस पोजीशन पे है,
सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 इथाइल। फिर डैश, अब देखिए मिथाइल किस किस पोजीशन पे है, 4 और 7 पोजीशन पे है, तो 4, 7 डाई मिथाइल। हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हो गए। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेकेन। क्या हो जाएगा, डेकेन। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इवन यहाँ पे करेक्शन भी करना होगा मुझे, कि ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, इस पे हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला अल्फाबेट होता है इसको हमेशा हम कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल बना दे रही हूँ, ये जो हमारा एम है ये कैपिटल से होना चाहिए, और इसका टी जो है वो भी किससे होना चाहिए, कैपिटल से होना चाहिए, तो मैं इसे कैपिटल बना देती हूँ। ठीक है, अब आइए हम हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उस पर भी क्या करेंगे हम, देखिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पहले डिसाइड करेंगे। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, आइए नंबरिंग करते हैं, किधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नियर होंगे, इस साइड से जाएंगे तो नियर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे देखिए CH2 का होल 6 लिखा है, CH2 का होल 6 लिखा है, मतलब 6 टाइम CH2 लगे है ना, तो 6 टाइम यहाँ नंबरिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 है ना, 1 2 3 4 5 8 9 प्लस ये लास्ट वाला कार्बन क्या हो गया, 10 कार्बन। 10 कार्बन की पेरेंट चेन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स नंबर्स क्यों लिखे हैं, बिकॉज ये CH2 का होल 6 है, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है इसलिए। ठीक, चलिए पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम डिसाइड करते हैं, फिर कंपाउंड का नेम डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमारा इस कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, तो यहाँ से मैं नंबरिंग करूं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सही है। फर्दर सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या है, फर्दर जो ब्रांचेस लगी है वो मिथाइल है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, मिथाइल किस पोजीशन पे लगा है, 1 डैश पे लगा है, तो क्या होना चाहिए 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसका भी नाम लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। देखिए दोनों सेम ही तो है, इस पे भी 1 डैश डाई मिथाइल हो जाएगा, 1 डैश डाई मिथाइल हो जाएगा, और ओवरऑल ये जो ब्रांच है वो कितने कार्बन की ब्रांच है, 1 2 3 कार्बन की ब्रांच है, तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो दोनों सेम ही है ना। और जब इस तरह से 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, सेम टाइप की ब्रांचेस लगी होती है, तो यहाँ पे हमें क्या टर्म यूज करना पड़ेगा, डाई। आप लोग सोच रहे होंगे ब्रैकेट के बाहर भी डाई लिखना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम ब्रैकेट के अंदर डाई ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं, तब हम बाहर 2 को दिखाने के लिए सेम टाइप की, जब 2 ब्रांचेस होती है तो 2 को दिखाने के लिए हम लिखते हैं बिस। ठीक है, जब सेम टाइप की 3 ब्रांचेस होती है तब हम लिखते हैं ट्रिस। क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप की 2 ब्रांचेस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस। और ये ब्रांचेस किस किस पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। तो ब्रैकेट के बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2, 3, फिर क्या लिखना पड़ेगा, बिस, है ना, बिस हो गया। और बिस के बाद हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर अब इसका नाम लिखेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और हमारा जो मेन पेरेंट चेन है वो क्या है, हमारा मेन पेरेंट चेन 10 कार्बन का है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेकेन। अब देखिए यहाँ पे मैं बिस को पहले ही कैपिटल से कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये अंदर स्मॉल से हो गया। बाकी जगह पे क्या था, यही पहला अल्फाबेट था, तो इसीलिए मैंने इसको हर जगह पे क्या किया था, क्योंकि ये हमारे IUPAC का पहला अल्फाबेट था हर जगह पे, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल से स्टार्ट किया था। यहाँ पे ऑलरेडी मैं बिस को कैपिटल से कर चुकी हूँ, तो इस वजह से अंदर मैंने स्मॉल में कर लिया।
ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिसके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।